Welcome बच्चों. Today we are going to solve the exercise 2A. So let's solve this exercise. अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शंस, है ना. तो हम लोग ने थ्योरी पार्ट में फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा था, है ना. तो हम लोग ने क्या सीखा था कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर पहला वाला मल्टीप्लिकेशन यानी ये वाला मल्टीप्लिकेशन इस मल्टीप्लिकेशन के छोटा आता है तो पहला वाला फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन से छोटा होगा. अगर पहला वाला बड़ा आता है दूसरे वाले से तो पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से छोटा होगा. तो और चलो करते हैं, है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लिए 5 × 12, तो वो आ गया 60, ठीक है. और निकाल लिए 7 × 12, तो वो कितना आ जाएगा 72. अब क्लियरली यहाँ पे क्या है कि 60 इज लेस देन 72. सो हम क्या लिख सकते हैं कि 5/8 जो फ्रैक्शन है वो छोटा होगा 7. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है. यहाँ 8 और 7 था बेटा, यहाँ पे 12 आ गया, इसीलिए गड़बड़ हो गया. तो उसको करेक्ट कर लेते हैं. यहाँ 7 इंटू क्या होगा 8, तो ये क्या आएगा 56. अब 56 तो क्या बोलते हैं 60 से छोटा है, यानी 60 56 से बड़ा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा. यहाँ लगाते हैं ग्रेटर देन का सिंबल, यानी 5/8 जो है ग्रेटर देन है किसके, 7/12 के, है ना बेटा. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे निकालते हैं. देखो 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 15 से, ऑन द अदर हैंड 9 को मल्टीप्लाई कर दिए 11 से. तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो कितना निकल के आएगा बेटा, है ना. कितना आएगा 25 आएगा क्या, नहीं आएगा 75. तो देखो 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99. अब देखो 75 99 से छोटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 75 इज लेस देन 99. सो 5/9 इज लेस देन 11/15. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है 11/12 एंड 15/6. तो देखो 11 को मल्टीप्लाई किए 16 से, और ऑन द अदर हैंड क्या किए 15 को मल्टीप्लाई किए 12 से. ये मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. पहला का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर और पहला का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से. ये ऑर्डर नहीं आप चेंज कीजिएगा, ठीक है. चलिए, तो यहाँ 11 × 16 और 15 × 12 साइड में कर लेते हैं फटाफट से. तो 11 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6, 1 6 जा 6, फिर 1 और 1, तो ये कितना आ गया 176. और फिर 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखो 5 2 10, 1 कैरी 2, 1 जा 1 2 प्लस 1 3, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 180. तो ये हो गया 176 और ये हो गया 180. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम क्लियरली, क्या है क्लियर कि 176 जो है वो छोटा है 180 से. अब जब ये क्लियर हो गया तो हमको ये समझ में आ गया कि 11/12 जो है बेटा वो लेस देन होगा किसके 15/16 के.
एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। अरे क्यों हो रहा है ऐसा, रुको। चलो वहीं पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? अब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ये बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हम लोग पहले वाला मेथड, इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो वाला मेथड यूज करेंगे, वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, सॉरी 5, 6, 7 ऐसा फ्रैक्शन को हमको कंपेयर करना हो, और ऐसा फ्रैक्शन को हम जनरली किस पर्पस के लिए कंपेयर करते हैं, या तो हमको सारे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा, या तो सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। इसीलिए हम उसको उतना ज़्यादा फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वही पुराना मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, सभी का जो है सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। उस एलसीएम को हम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर डिक्लेयर करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वही एलसीएम आना चाहिए, और उसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो फाइनली जो हमको सारा फ्रैक्शन मिलेगा वो सारा लाइक फ्रैक्शन मिलेगा। आपको पता है ना, लाइक फ्रैक्शन का सारा डिनोमिनेटर सेम होता है। तो लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग ये देखेंगे कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, किसका छोटा है। तो असेंडिंग में सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला सबसे अंतिम में लिखेंगे, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे और छोटा वाला सबसे बाद में लिखेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग 2-3 क्वेश्चन असेंडिंग का करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12। तो यहाँ देखो साइड में कौन सा मेथड हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जी, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, डिवीजन मेथड। अब देखो किस नंबर से सबसे पहले डिवाइड करें बेटा, सबसे छोटा नंबर 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4 है ना, 2 3 जा 6, यहाँ 9 एज इट इज रहेगा, और यहाँ 6 2 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ 9 एज इट इज रहेगा, यहाँ 3 टाइम्स में। अब किसे लगाएंगे, 3 से, ये 1 एज इट इज, ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 1 एज इट इज। अब फाइनली 3 से 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना निकल गया है, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9। तो 9 4 जा कितना हो गया, 36। 9 4 जा कितना हो गया, 36। ठीक है, अब हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या लेके आना है, 36। तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है, सबसे जो पहला फ्रैक्शन है बेटा, सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है, 3/4। तो ये जो 3/4 है बेटा, इसका डिनोमिनेटर में हमको 36 लाना है। तो 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, तो 9 4 जा 36 होता है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 3 जा क्या हो गया, 27 अपॉन 9 4 जा क्या हो गया, 36। फिर जो है नया नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 5/6 है ना। तो 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 टाइम्स में। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर आ गया 30/36। अब नेक्स्ट जो है वो है 7/9। देखो 7/9। तो 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर हो गया 7 4 जा 28, और नीचे हो गया 9 4 जा 36। फिर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है बेटा वो है 11/12 है ना। तो 11/12, 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 33/36 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये कर लेते हैं कि पहले ये वाले फॉर्म में, ये जो लाइक फ्रैक्शन वाला फॉर्म है ना, इसमें कंपेयर कर लेते हैं
मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में कि जब ऐसे मेथड से हम लोग सब फ्रैक्शन को सबका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर ले आए, यानी कि उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो अब डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और हमको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा देखते हैं। तो देखो 4 न्यूमरेटर है मेरे पास, 27, यहाँ देखो 27, सॉरी, उसके बाद 28, उसके बाद 33, उसके बाद 30। तो सबसे छोटा कौन होगा? 27। तो लिखेंगे 27 अपॉन 36। अब क्या चीज़ का साइन लगाएंगे? लेस देन का साइन लगाएंगे, ये सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो उसके उससे जस्ट बड़ा, मतलब कि बड़ा तो सब है 27/36 से, बाकी तीनों फ्रैक्शन बड़ा है, लेकिन उससे जस्ट बड़ा तो 28/36, उससे जस्ट बड़ा 30/36, उससे जस्ट बड़ा 33/36। तो ये चारों फ्रैक्शन को हम लोग ने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब आओ ये देखो, इसको भी हमको ये चारों फ्रैक्शन को 4/5, 7/10, 11/15, 17/20 इन सब को किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सारा प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले कॉमन डिवीजन मेथड से। सबसे पहले 2 से लगाए, 5 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 5 एज इट इज। फिर 5 से, फिर 15 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 15 एज इट इज। फिर ये कितना 10 टाइम्स में, फिर 2 से लगाए तो ये 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, और ये 5 टाइम्स में। अब 3 से लगाए, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये 5 टाइम्स में, ये 5 एज इट इज। अब 5 से लगाए, देखो तो 5 से लगाए 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकल के आया? देखो एलसीएम निकल के आया बेटा 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? 60। यहाँ पे क्या निकल के आया? 60। एलसीएम क्या निकल के आया? 60। अब देखो पहला फ्रैक्शन क्या है? 4/5। इसमें हमको डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 60 लाना है, तो 4/5 लिखे, डिनोमिनेटर में 60 लाना है, ओके। तो डिनोमिनेटर में जब हमको 60 लाना रहेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? आपको पता है 12 5 जा 60 होता है, तो 5 12 जा भी तो 60 होगा, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ हो गया 12 × 4 कितना हो गया? 48 अपॉन 5 × 12 कितना हो गया? 60। फिर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 7/10, उसमें देखो इसमें तो बहुत आसान है, 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 60 आएगा, 6 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ लिखिए 7 × 6, यहाँ हो गया 42/60, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 11/15, तो यहाँ लिखेंगे 11/15, ठीक है। तो 11/15, 15 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए बेटा? 15 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए? 4 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर में क्या हो गया? 44/60, ठीक है। और फिर जो लास्ट फ्रैक्शन है बेटा 17/20, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/20, ठीक है। तो देखो 20 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 3, और 17 में क्या 17 में तो 3 मल्टीप्लाई करना ही है। तो देखो 17 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51 होता है, और 20 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सभी का यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, सभी का डिनोमिनेटर 60 आ गया, सब लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया।
अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा कौन है 48, 42, 44, 51 में 42/60, उसके बाद 44/60, उसके बाद 48/60 और लास्ट में 51/60। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्लियरली 42/60 नहीं, हाँ 42/60 will be less than 44/60, less than 48/60 and less than 51/60। यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अब हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में था ना, तो 42/60 को हम क्या बोल रहे थे पहले 7/10, इसको क्या बोल रहे थे 11/15, और 48/60 को क्या बोल रहे थे 4/5, और 51/60 को क्या बोल रहे थे 17/20। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। चलो।